आप बताइए, बीजेपी की सरकार है, विकास के नाम पे ही बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी के नाम पे बात नहीं कर सकते, महंगाई के नाम पे कोई चर्चा नहीं। तो हिंदू मुस्लिम राइट होना ही होना है, नहीं होगा तो करवाया जाएगा। आप बताइए, मणिपुर में भी बहनें थी, महिलाएं थी जो नंगी घुमाई जा रही थी। इस सरकार में 0 सन्नाटा है, बस दिखाइए। ये सब मीडिया मैनेज है, भाई साहब फर्जी बता रहे हैं। ब्राह्मण जो है बीजेपी की रखायल के तौर पे इस समय मशहूर है। तौकीर रजा मोहसिन रजा, ये हम लोग दंगा भड़काने का काम किए। जो अभी डिम्पल यादव कुछ दिन पहले मस्जिद में गई थी, ये एक बनी बनाई साजिश समाजवादी पार्टी की है। एक ब्लॉक प्रमुख जी 18 साल की लड़की के साथ नंगे अपने कमरे पकड़े गए। ये सपा के हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय लखनऊ के दारू सफा पे हैं हम, जहां पे 26 सितंबर को बरेली में जो हिंसा हुई आलम मोहम्मद को लेकर बहुत बवाल हुआ। कल जो है सपा के कई नेताओं को वहां पे अंदर जाने नहीं दिया गया। बरेली में जा रहे थे, उनका कहना था जो एक समुदाय विशेष वहां से घबराया हुआ है, उनको थोड़ा सा हाल चाल उनके लेने के लिए जा रहे थे। तो जो विपक्ष के नेता थे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे माता प्रसाद जी, उनको भी वहां पे रोका गया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या इस पर उनकी क्या राय है। तो अंकल जी, जो बरेली में आलम मोहम्मद को लेकर इतनी हिंसा भड़की, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए न हिंदू गुनाहगार है न मुस्लिम गुनाहगार है, ये जितने धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे हिंदुओं के हों, तो कार्रवाई उनके, आम पब्लिक गुनाहगार नहीं है। कल सपा के कई नेता वहाँ जाने वाले भी थे, उनको भी रोक दिया गया, उस पर आप क्या बोलेंगे? भाई साहब, एक राहत इंदौरी का शेर है, बॉर्डरों पे और समाज में देखो तनाव है। अरे पता करो, देश में कहीं चुनाव है, बिहार इलेक्शन है, उसके बाद आसाम, बंगाल और तमाम जगह है, उसके बाद 27 में यूपी में है। तो हिंदू मुस्लिम राइट होना ही होना है, नहीं होगा तो करवाया जाएगा। आप बताइए, बीजेपी की सरकार है, विकास के नाम पे ही बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी के नाम पे बात नहीं कर सकते, महंगाई के नाम पे कोई चर्चा नहीं। अभी गैस सिलेंडर अभी एक दो दिन पहले बढ़ा है, महिला वर्ग बड़ा खुश होगा। 10-10 हजार बिहार में आपने दे दिया बहन जी लोगों को, आज जीजाओं का 15 लाख रुपया दिया ही नहीं। भाई जीजा, मैंने पुरुष वर्ग नाराज होगा कि नहीं? आप बताइए, मणिपुर में भी बहनें थी, महिलाएं थी जो नंगी घुमाई जा रही थी। बरेली के मुद्दे पर बताइए आप नहीं, पूरे हिंदुस्तान को घेरूंगा। मणिपुर की घटना आप बताइए, मणिपुर में 2 साल बाद हमारे माननीय राजा बाबू प्रकट हुए थे। सपा राज में तो बीजेपी आरोप हमेशा लगाती रही है कि लड़कियों को रात में उठा लिया जाता था, वो निकल नहीं पाती थी वहाँ पे। हाथरस का कांड किसके राज में हुआ था? आप बताइए, कुलदीप सेंगर किसके पार्टी में, चिन्मयानंद किसके पार्टी में, मुझे बता दीजिए। आप बताइए, महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? आप मुझे बताइए, जर्सी गाय किसने बोला? जो है कांग्रेस की विधवा किसने बोला? सुपनखा किसने बोला? महिलाओं का तो सम्मान है, बीजेपी सम्मान करती है करे। आप मुझे बता दीजिए, कुल मिलाकर देखिए, सपा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, आम पब्लिक का फायदा कैसे होगा उससे मतलब है। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, नौजवानों का भला कैसे होगा, समाज में शांति कैसे रहेगी, मतलब कुल मिलाकर के इस सरकार में 0 सन्नाटा है, बस दिखाइए। ये सब मीडिया मैनेज है, भाई साहब फर्जी बता रहे हैं। सियाराम उपाध्याय वो मरे नहीं है, वो स्वर्ग गए। नहीं, 302 का मुजरिम बनाया, नहीं, कौन सी जांच करवा रहे हैं? अभी किसी का मर्डर हो, मेरे नाम से 302 का मुकदमा कायम हो जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, तो उनको कहना 302 का मुकदमा कायम हुआ। आप विपक्ष में होकर के हल्ला मचाइए, क्या बताइए? अरे हमारे लोग, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए और दिया, उसके बाद
बीजेपी सो के उठी, वहाँ का जिला अध्यक्ष कह रहा कि मेरे पार्टी का सदस्य नहीं है। देखिए ब्राह्मण जो है बीजेपी की रखायल के तौर पे इस समय मशहूर है। बरेली वाले मुद्दे जो सपा को रोका गया, क्यों रोका गया? बिल्कुल रोका गया। क्यों रोका गया? सपा का अगर दिल्ली के वहाँ जाता जो है तो हो सकता है कुछ बवाल और हो सकता है। हो सकता है, वो तो मना कर दिए। इस वास्ते जो है प्रशासन अपने जो अलर्ट हो करके वह कहा कि अभी मत जाइए, अगर आपको जाना है जो है तो आप 2-4 प्रतिनिधि जो है अपना चले जाइए। तो 2-4 लोग ही तो जा रहे थे। माता प्रसाद पांडे जी और ये लोग चले गए होते जो है, लेकिन आप 10 माता प्रसाद पांडे को तो हाउस अरेस्ट गाड़ियों के काफिले के साथ आप जब जाएंगे जो है, अभी मामला गर्म है जो है, तो आप जा करके वहाँ पर माहौल हो सकता है, आप कंट्रोल थोड़ा ही कर पाएंगे जो है। अरे तो वो तो सिर्फ मिलने मुलाकात करने के लिए जा क्यों रहे हैं। मिलने के लिए भी आप जा रहे हैं? 4-4 क्या छुपाना चाह रही है? कोई चीज नहीं, भारतीय जनता पार्टी छिपाने वाला काम नहीं करती। सपा तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी को छुपाना चाह रही है। सपा तो खुद पहले सब छिपा चुकी है, सपा तो पहले सब दंगा करवा चुकी है, तो सपा क्या कहेगी जो है? सपा के कहने का कोई तो मतलब? ये वाला हिंसा क्या सपा नहीं करा है? बरेली हिंसा, तौकीर रजा, मोहसिन रजा, यह लोग दंगा भड़काने का काम किए। जो ये लोग समाजवादी पार्टी के पूर्व में जो है सदस्य थे। यह लोग जो है भूल गए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, क्योंकि इसके पहले ये लोग जो है कई दंगा में शामिल हो चुके थे, कई दंगा जो है करा चुके थे। तो अभी बरेली के हिंसा में ये भी शामिल थे। कौन? यही लोग जिनका नाम दे तौकीर रजा, मोहसिन रजा के नाम आप देखिए ना, चल रहा है कि नहीं? यही 2 लोग जो है उस दंगे को कर दिए। नहीं तो जैसे भी कुछ लोग कहते हैं कि परमिशन की बात, आप 2-4 आदमी चले जाइए, डीएम साहब को जो है दे दीजिए परमिशन लेकर के। आपको वहाँ तो किसी को नहीं जाने दिया। किसी को नहीं जाने दिया। क्यों जाने की जरूरत है? वो सिर्फ मिलने ही तो जा रहे थे। क्या मिलने के लिए जा रहे हैं बताइए? इतना बड़ा दंगा हो गया, अगर पुलिस अलर्ट नहीं रही होती, अजय साहनी जैसे डीआईजी वहाँ आईजी जो है मौजूद नहीं रहे होते, तो वहाँ बहुत बड़ा दंगा हो गया होता जो है। लेकिन ये पुलिस बहादुरी का काम की कि जो दंगे को रोक ली, और इसके स्नेह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रशासन के लोग हैं जो है, और नहीं दंगा तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो कह रहे सही है। इधर आइए, तो ले पार्टी की सरकार रही होती तो आप देखी होती कि कितना बड़ा दंगा हो गया होता। लेकिन ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो दंगे बहुत हो रहे हैं। कहीं नहीं दंगा हो रहा है। आप लोग उसी तरीके से, और जो दंगा करेगा उसकी 7 पीढ़ी याद हो जाएगी जो है। अभी संभल में भी हुआ था। संभल की क्या स्थिति हुई जाकर के देखिए ना, बाद संभल में भी रोका गया था। 7 पीढ़ी याद हो गई। एक मिनट, ये जहाँ पर जो हो रहा है, क्योंकि यादव जितना है वो सब जा रहा है बीजेपी में, चाहे परम्परा जी को देख लीजिए, चाहे आशीष यादव को देख लीजिए, चाहे करहल से 2022 में धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई बीजेपी से चुनाव लड़े थे। और ये जो बरेली का, ये जो संभल का, और ये जो अभी डिम्पल यादव कुछ दिन पहले मस्जिद में गई थी, ये एक बनी बनाई साजिश समाजवादी पार्टी की है कि मुसलमान आगे न बढ़ पाए, मुसलमान के हाथ में कलम और कापी लपेटा न जाने पाए। समाजवादी पार्टी की साजिश है कि बीजेपी की साजिश है? समाजवादी पार्टी की साजिश है। समाजवादी, अब मुस्लिम समुदाय तो बहुत सपोर्ट करता है किसको? सपा को। सपा को मुस्लिम समाज जा रहा है ओवैसी के साथ, अब समाजवादी जा रही समाजवादी की तरफ रह गया। कहने का मतलब ये जो लोग, हम तो प्रतिनिधिमंडल जो जा रहा था बरेली, हम शासन को, प्रशासन को, सरकार को बड़ा धन्यवाद देंगे। इन लोगों को फिर आग में घी डालने का मौका मिलता तो वो अब नहीं हुआ है। और ये जो हमारे जो मुस्लिम समाज के धर्म गुरु हैं या हिंदू समाज के धर्म गुरु हैं, इन पर तो सख्त कोई भी। लेकिन अभी एक बुजुर्ग ने, अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि सपा शासन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं, सपा शासन में हमारे कन्नौज से एक ब्लॉक प्रमुख जी 18 साल की लड़की के साथ नंगे अपने कमरे पकड़े गए। ये सपा के हैं, वो खड़े हुए अखिलेश के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, माला डाल रहे हैं। अखिलेश जब प्रथम बार चुनाव लड़े, कन्नौज से 14 लड़कियां गायब हुई। मैं उन सपा वालों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गई वो लड़कियां? ऐसे तो बीजेपी का भी धाकड़ वाला आया था। और इसके बाद क्या हुआ? उन तो रोड पे खुलेआम हो गया। अभी फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद में एक तौफीक नाम का व्यक्ति 11 मदरसे चला रहा है। अभी हाल ही में एक बीजेपी के नेता का 300 से ऊपर की वीडियो निकली है। ये सुनिए, 11 मदरसा चला रहा है, एक भी मदरसा नहीं बना, एक भी बच्चा नहीं, करोड़ों का वजीफा निकाल रहा है। सरेआम पुलिस खड़ी रही और मर्डर कर रहा है। वो लड़का जो है साथ में, उसके सगे भाई को मारा है। तो क्या लगता है
2027 के चुनाव में कौन आएगा? देखो ये गांधी जी के बंदर हैं, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, जहाँ पब्लिक को न्याय मिलेगा वहाँ जाएगी। लेकिन कहीं तक सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन कहीं तक जो है सपा से बहुत अच्छी और बहुत काम वाली पार्टी। बीजेपी में न्याय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परेशानी होती तो उन्हें न्याय तो मिल ही जाता है। भ्रष्टाचार तो वही है। भ्रष्टाचार नहीं है, दंगे तो वैसे ही चल रहे हैं। दंगे तो होते ही रहते हैं। बलात्कार तो अभी भी बंद नहीं हुआ। बलात्कार नहीं मैडम बंद हुआ है, आपकी बिल्कुल सही बात है। क्या न्याय मिला ये बताइए? लेकिन उतना नहीं, किस परसेंट में बंद हुआ है। ये जो दारू बिक रही रोड पे, इसको लोग लगा लेते हैं, अपना चले गए, मस्ती करते हैं। बलात्कार आपको लगता है दारू बंद हो जाए तो न्याय मिल जाएगा? अगर देख लिया जाए मैडम सच्चे ढंग से, अगर किसी लड़की के साथ किसी घर वाले ने देख लिया किसी लड़के को, तो बलात्कार हो गया और नहीं प्रेम प्रसंग है। तो लफ्जात क्या है? हिंदुओं से शादी करना, इसे लफ्जात कहते हैं। इतना हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा, हर जगह। बीजेपी के राज में और क्या, योगी जी के राज में सरेआम मारे गए। अभी तो तौफीक ने मारा है, 11 मदरसे उसके पास, एक भी तौफीक रजा का रिश्तेदार है ये। इसलिए वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे 2027 में कौन आएगा ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी आएगी, बीजेपी। हाँ, केवल यही। आप लोग क्षेत्रों में जाइए, देहातों में, वहाँ जनता से पूछिए, यहाँ तो नेता लोग रहते हैं। क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो भाजपा को बहुत गरियाते हैं लोग। कहीं नहीं भाजपा को गाली दी जाती, बहुत गरियाते हैं। कहीं नहीं हम लोग जाके आए हैं, बहुत गरियाते हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, गाय को ऐसे छोड़ दी है, लोगों के लिए बहुत दुख। वह जो सपा के क्या काम हुआ है? रोजगार में क्या काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में? कितने लोगों को रोजगार दिया गया? देखिए अभी पुलिस के वैकेंसी में सबको रोजगार दिया गया। उसमें तो पेपर लीक हो जाता है। कहाँ पेपर लीक हुआ? अरे कितने पेपर लीक? फ्रेश वैकेंसी पुलिस की हुई कि नहीं, आप बताइए, बिना पैसे की। पुलिस भर्ती में हो गया। ये रोजगार जब तक नहीं मिलेगा और जब तक ये सही नहीं हो पाएगा, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब जाति जनगणना हो जाएगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जब बिरवों के जानवरों के गिनती हो रही, तो जो है जाति जनगणना होना जरूरी है। और जाति जनगणना जब तक होगी नहीं, तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सरकार तो जाति जनगणना को जो है फाइनल कर दे कि आप कराइए। जो है राहुल गांधी ने तो सबसे पहले उठाया था। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ही है। राहुल गांधी आवाज उठाते रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी। पहले तो भाजपा ने मना किया था जाति जनगणना। प्रधानमंत्री महोदय स्वीकार कर लिए, गृह मंत्री स्वीकार कर लिए, जाति जनगणना हो रही है। जो उसको लागू कब कराया जाएगा आखिर में? हाँ, ये बात लागू कब कराएं? लागू होगा ना, प्रधानमंत्री महोदय गृह मंत्री जब चाहेंगे तब वो लागू होगा। 2-4 साल में जो है, 4-6 साल में लागू हो जाएगा। जो है पहले होने तो दीजिए। पहले मना क्यों था जाति? कौन मना? क्या भाजपा पहले मना कर? आपके कहने से आज ही जनगणना शुरू हो जाए? आपके कहने से शुरू कर? आज ऐसे नहीं, कहना तो चाहिए कि हाँ कराएंगे या नहीं कराएंगे। 4-6 साल तो लगभग करेगा होने में। जो है प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया। अनुप्रिया पटेल जी लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी जी बार दबाव बना रहे हैं। ये मुझे उम्मीद है कि गठबंधन में जो लोग बैठे हैं वो 27 के पहले जाति जनगणना करा लेंगे। और जब तक देश के अंदर जाति जनगणना होगी नहीं, तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा नहीं। ये मैं राज्य सरकार, भारत सरकार से भी मांग करता हूँ, होगी जाति जनगणना। क्या लगता है राहुल गांधी ने ये जाति जनगणना वाला मुद्दा उठाया सही था? राहुल गांधी जी की जब 2004 से 14 तक सरकार चली और जिसमें समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह जी भी गठबंधन में थे, तब नहीं हो पाई। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया होगी जाति जनगणना। वही विद्वान आदमी हैं, आप बताइए किससे आप जाति जनगणना की डिमांड कर रही हैं? माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की सरकारवा रहेगी तब न होगा, उससे पहले निपट जाएंगे। और रहा तौकीर रजा की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं के दल के एक सांसद हुआ करते थे संतोष गंगवार, उन्होंने तौकीर रजा को तौकीर रजा बनाया। आज भी हाथ है तौकीर रजा का, भाजपा सरकार में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, उन्हीं के। क्या लगता है भाजपा गुंडों को पाल रही है क्या? तो आपको लग रहा कि ये सब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की पार्टी है? आप बताइए, मुझे बताइए कि इसमें तमाम लोग तो हैं।
सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए ना, तमाम डाटा निकलवा के देख लीजिए। गुंडा राज इस समय क्या है, भाजपा हो रखा है कि सपा हो रखा है? देखिए, दोनों जुड़वा भाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, जान लीजिएगा, दोनों, उनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं। मुस्लिम हो तो उनसे छटक जाए तो भी झंडू चमन परास हो जाएंगे। आज जो ब्राह्मण लिव रिलेशनशिप में बीजेपी में मौजूद है, ये छटक जाएगा तो ये झंडू चमन परास हो जाएंगे। तो कुल मिला के जाइए, अभी मायावती जी हुक्कार भर रही हैं, पा गई है माल बीजेपी से। भाई खड़े होने तो 43 थे, पता चलेगा हम 100 से नीचे चले जाएंगे। आजम खान की वापसी हुई है, क्या लगता है, बात हो रही है कि बसपा में शायद ज्वाइन हो सकते हैं? आजम खान ने आपसे बताया है कि बीजेपी नेताओं से बताया है, किससे बताया है? ये तो चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, चर्चाएं किससे? उन्होंने वही तो कंफर्म करना चाह रहे, क्या वही चल रही है? नहीं, किससे चर्चा की है? ये झंडू चमन परास शाम को उन्हीं के, शाम को करेंगे वकालत बीजेपी की। आज शाम को जितने सपाई या बसपाई मुस्लिम नेता उनके वहां दरबार करने पहुंच जाते हैं। आप बताइए कि अब्बास के वहां ये पहुंच जाएंगे और तमाम मुस्लिम नेताओं के वहां। ये दलदल हैं, सर्वदलीय आदमी हैं। ये किसी के ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शराफत ने ठगा नहीं, हर दल के हैं ये। आजम खान का, आजम खान देखिए, न मायावती जी के साथ जाएंगे और न जो है समाजवादी में रहेंगे, वो सीधे जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जा रहे हैं। और यही लग रहा, जो आजम खान ने पहले लोग गोहरा के कहते थे, अब मुंह बंद करके कहते हैं। तो जो आज अखिलेश यादव ने किया है, जा तो रहे हैं अखिलेश यादव मिलने 8 तारीख को। 8 तारीख को उनकी मजबूरी जा रही मिलने। अभी तक जेल कैसी मजबूरी जा रही है? एक बार जेल में मिलने नहीं गए उनसे, आजम खान से। कौन सी मजबूरी हो गई? अब मजबूरी है, अगर आजम खान चले जाएंगे तो साइकिल पंचर हो जाएगी, जब साइकिल पंचर हो जाएगी तो समाजवादी पहले पंचर हो जाएगी। और समाजवादी की यार सीजन में तो कांग्रेस की यार सीजन अटकी है। यही आप समझ लीजिए, एक दूसरे को गाली देते हैं, गठबंधन ठगबंधन भी होता है। 2027 का चुनाव होने वाला है यूपी में, तो इसमें क्या लगता है, क्या आजम खान के आने से सपा को मजबूती मिलेगी? सपा में आजम खान ही नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण, बहन मायावती, असरुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल, एक तीसरा मोर्चा तक बनने जा रहा है। ये जो है इनकी फाइट उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ही होगी। अब मुसलमान भी समझ चुका कि कितने दिन तक हम अखिलेश यादव ठगेंगे। तो अब मुसलमानों ने भी अपना तल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि कोई यादव पर मुसीबत पड़ जाते हैं तो जो है अखिलेश यादव चले जाते हैं भागते। और प्रदिल मंडल इसलिए जो है भेजा था वहाँ जेल के बरेली को कि जहाँ हिंदू मुस्लिम और भड़के तो और चले। आप देख लीजिए अंकल जी, इनका कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों का, यादव का साथ नहीं देते, कितनी सच्चाई है? आज के परिवेश की स्थिति को देखते हुए जो है, इसके पहले जो इंसान सब मुस्लिम समाजवादी पार्टी के थे, समझ गए आपने। और वही मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार जो है, यादव लोग कहते हैं कि आजम खान की वजह से गई, मुस्लिम की वजह से गई। और मुस्लिम लोग कहते हैं कि हमारी मदद नहीं किया। अभी जो ये शराफत अली जो बोला है, तो अब जो है मुस्लिम लोग जो है, सपा में जो उनकी गाइडलाइन दिया जाता था जो है कि आप पढ़ो लिखो मत, आप जो है पंचर का काम करो, विदेश जाने का काम करो, अपराध की दुनिया में जाने का काम करो जो है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से मुसलमानों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मुसलमान लोग पढ़ लिख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी जो भी वो सोचते हैं वो उन्होंने बताया। और इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।